मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 10:30 का टाइम हो गया है और बस नाश्ता बन गया है, अभी किया नहीं है। और 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं आया है बड़ा, तो फाइनली आज बड़ा वीडियो बन रहा है। और हमारे घर में आया है एक नया मेहमान। कौन आया है मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन है। और फ्रेंड, आज बहुत ही ज़्यादा धूप है, लेकिन धूप के साथ आंधी तूफान भी है। और ये है हमारा नया मेहमान, छोटा सा पप्पी। ये गेट के नीचे से आ गया था एक दिन, इसे हमने रोटी डाल दी तो बस ये उस दिन से आने लगा है। लेकिन ये काटता नहीं है, बहुत क्यूट है, छोटा सा है। इसे नहला धुला के हमने फ्रेश कर लिया है, मतलब साफ़ है। तो चलिए कर लेते हैं आज का चाय पराठे का नाश्ता। अभी बच्चों ने नहाया नहीं है, बल्कि मैं सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मुझे करनी है सिलाई। तो ये है आज का सूट जो इसकी मुझे सिलाई करनी है। काफ़ी अच्छा कपड़ा है और फिटिंग के लिए इसका सूट आया है, तो उसी की फ़िटिंग लेकर इसे कट कर लूँगी और हो सकेगा तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। कपड़ा बहुत ही प्यारा है। और चंदन करने लगा है ड्राइंग, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे कर रहा है। ये बैठता है तो 3-4 घंटे बैठे रहता है। और आधी ड्राइंग उसकी हो चुकी है और हो गया है ब्रश ख़राब। तो देखो ये ब्रश बनाने में लगा हुआ है। और ये वही कलर है जो उस दिन मैं लाई थी, मैंने आपको दिखाए थे। मुझे पता था ये छुट्टियों में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब ऐसे हॉलीडे होमवर्क है, पर दिन भर पढ़ने के लिए नहीं बैठे रहते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं और फिर कुछ ना कुछ इन्हें क्रिएटिविटी करनी होती है। आपको पता है बच्चे शांत नहीं बैठ सकते हैं, उनके हाथ पैर चलते रहने चाहिए। और ये है ड्राइंग का फाइनल लुक जो चंदन अभी कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और फ्रेंड, मेरे अंदर ये हुनर बिल्कुल भी नहीं है ड्राइंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, पर पता नहीं चंदन के अंदर ये कैसे है, इतनी अच्छी ड्राइंग करता है। वैसे कलर ड्राइंग नहीं करता है, लेकिन पेंसिल ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है। लेकिन इसने जब से अभी 3-4 बार ट्राई किया है इस कलर ड्राइंग का, तो ये भी बहुत प्यारी है। देखो आप, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ड्राइंग का। जो भी चीज़ बनी है एकदम परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये सच में ये बहुत ही अच्छे से कर लेता है, बचपन से ही ये करता है। ये देखो पेंसिल ड्राइंग मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी सारी रखी हुई हैं। शायद इसमें से कुछ ड्राइंग आपने देखी भी हो, जिसने नहीं हो वो देख के, जिसने ना देखी हो वो देख करके और कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्राइंग कैसी लगती हैं आपको। और काफ़ी छोटा है अभी चंदन, 11 साल का है और अभी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है। और ये ड्राइंग कृष्ण भगवान की है, हमारे मंदिर में फ़ोटो रखी है, उसी को देख के बनाई थी। सेम टू सेम बनी, एकदम हूबहू, बहुत प्यारी है। ऐसी बहुत सारी ड्राइंग है पेंसिल वाली, लेकिन ये है कि बैठता है तो 3-4 घंटे बैठे ही रहता है, ड्राइंग कर लेता है तभी उठता है। तो इसमें टाइम बहुत जाता है। और छोटा वाला बेटा भी इसी को देख देख के करने लगा है, बड़े बेटे को देखकर। इसकी इतनी प्यारी ड्राइंग लगती हैं, आप देख सकते हैं। सबकी सब एक से एक बढ़कर ड्राइंग है, बहुत ही अच्छी अच्छी। और ये फेवरेट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट वाली हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी और भी हैं। आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे ये भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये सब मैं संभाल के रखी हूँ। काफ़ी सारी ड्राइंग बुक इसकी फट चुकी हैं, पेज उखड़ गए थे तो वो सब रखी हैं। ये राम मंदिर बनाया था, जब राम मंदिर बना था तभी की है। और देखो ये पप्पी ही मुझे आपको दिखाना था, बहुत क्यूट है। ये पूरा दिन खेलता है बच्चों के साथ, मतलब काटता नहीं है, लग रहा है कि जैसे ये काटेगा, पर बच्चे इंसान के हों या जानवर के हों बहुत क्यूट लगते हैं। इतना खेलता है, कंफ्यूज रहता है ये डॉगी कि कौन किसके साथ खेलना है। मुझे दोनों बच्चों को एकदम परेशान करके रखता है। पर यह है कि ये बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से खेलता है। ऐसा लगता है जैसे एकदम ये पला पलाया है, मतलब इसने सब कुछ सीख के रखा है। पर ऐसा नहीं है। ये एक दिन गेट के नीचे से आ गया था, तो उस दिन हम लोगों ने मतलब दया करके, तरस करके इसको डाल दी थी रोटी बिस्किट। तो ये उस दिन से गेट के नीचे से आता है। तो फिर हमने इसे नहला दिया कि बच्चे छुएंगे तो फिर बच्चों को इन्फेक्शन होगा। तो इसे 2-3 दिन हम शैम्पू से नहला भी चुके हैं, साफ़ है एकदम। और देखो कितना ज़्यादा खेलता है, बच्चे भी इसके साथ बहुत खुश है। छुट्टियों में उन्हें एक पप्पी मिल गया है। वैसे पालने का शौक़ मुझे भी है बहुत, पर मैं नहीं पालती हूँ कोई भी जानवर, क्योंकि हम किराए से हैं। मकान मालिक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी कभी कमरा भी बदलना होता है, तो जब अपने रहने का ठिकाना नहीं है तो हम किसी और को कैसे रख लें, आप बताओ। तो इसीलिए मैं कोई जानवर नहीं रखती हूँ। पर बच्चों को बहुत शौक़ है और ये पप्पी के साथ बड़ा खुश रहते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप है, एकदम तड़ाके की धूप है, लेकिन इतनी ही तेज़ धूल मिट्टी के साथ एकदम आंधी तूफान है। और बच्चे भी नहा धुल के फ्री हो गए हैं। आजकल लेट नहाते हैं थोड़ा, क्योंकि जब सुबह जाते हैं तो थोड़ा जल्दी तैयार होकर निकल जाते हैं। और आज मैंने बोर्ड बाहर नहीं रखा है, अभी दिखाती हूँ क्यों नहीं रखा। तो देखो ये कुत्ता यहाँ से ऐसे आता जाता रहता है, यहीं से आता है यहीं से जाता है। वैसे हमने इसको बांध कर बिल्कुल नहीं रखा है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। हम खाली इसे दूध दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, पानी दे देते हैं। और आज के खाने में बनी है रौंगी की दाल और चावल दोपहर के खाने में। और सुबह के खाने में था
चाय पराठा मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आज यही खाना है, बन गया है, दोपहर टाइम हो गया है, बाकी सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। और बच्चे भी बहुत खुश है, छोटा सा पप्पी मिल गया है खेलने के लिए, रियल टॉय। तो देखो हमारा बोर्ड भी सरक कर उड़ गया है। ये मेरे साथ भी खेलने के लिए बहुत नाटक करता है, पर मैं नहीं खेलती हूँ। तो अभी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखो बोर्ड वोर्ड सब गिर गए, जो सब्जियों वाले के वो पर्दे लगे होते हैं ना छाया के लिए, सब उड़ गए हैं। इतना भयानक मौसम बन गया है, इतनी धूल ही धूल उड़ रही है। देखो दुकानों के सारे वो पर्दे गिर चुके हैं। इसीलिए आज मैंने बोर्ड नहीं रखा। आंधी तूफान सुबह से ही था, धूप भी बहुत तेज़ है और आंधी भी है। और हम आ गए थे अंदर बैठ गए हैं। और ये बच्चों को ना बैठ के नीचे नहीं उतरने दे रहा है, इसे चाहिए खेलने के लिए कि मेरे साथ खेलो। तो हम लोग बैठ के ऊपर बैठे हैं, ये नीचे बैठा है और हमारे पैर पकड़ने, हाथ पकड़ने के लिए तक कर बैठा है कि हम उतरें और ये पकड़े। इतनी किलकोटी करता है, इतना खेलता है। और बच्चे इसे पकड़ते हैं, इसलिए अच्छे से नहला धुला भी दिया है, साफ़ कर लिया है इसको। और बहुत प्यारा पप्पी है। एनिमल बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या है हम किराए से रहते हैं इसलिए नहीं रखते हैं। और मैंने सूट कट कर लिया था, अब करनी है प्लाजो पैंट की कटिंग। तो उसके लिए उन्होंने फिटिंग के लिए प्लाजो पैंट दिया है, उसी को नाप से बनाऊंगी मैं। और फ्रेंड काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है प्लेन कपड़े में कि कौन सी साइड उल्टी है, कौन सी साइड सीधी है। तो जो साइड खुरदरी सी होती है ना, सुइयाँ सी चुभी होती हैं किनारी में, वही साइड उल्टी होती है। और एक होती है बिल्कुल प्लेन, वो होती है सीधी साइड। तो बहुत आसान है इसको पहचानना। खुरदरी सी साइड होती है उल्टी साइड, प्लेन साइड होती है सीधी साइड। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को प्रेस करके बिछा लिया है। हिप्स का 4th पार्ट लेंगे हम। तो 40 हमारी हिप्स है, तो हम उसका 10 इंच लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा कर लेंगे प्लस। और आसन की हम लंबाई लेंगे 15 इंच, 14 चाहिए, 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। और 12 इंच ही हम नीचे जो हमारी थाइड होती है वहाँ लेंगे और 2 इंच हम यहाँ क्रॉच एरिया के लिए कर देंगे। इससे ज़्यादा करने से फिर झोल आने लगता है, तो 2 इंच ही काफ़ी होता है क्रॉच एरिया के लिए। अगर आपको डिटेल में जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगी। पर अभी ये थोड़ा सा मैंने ब्लॉग में ऐड किया है, इसलिए थोड़ा बताया है। और प्लाजो पैंट में फ्रंट वाले पार्ट में हमें मार्जिंग नहीं रखनी होती है, लेकिन बैक वाले में हमें 1.5 से 2 इंच मार्जिंग रखनी होती है। यही इसका मेन प्रोसेस होता है। तो ये बैक वाला पार्ट जिसमें मैंने 1.5 इंच ऊपर से नीचे तक पूरा ले लिया है एक्स्ट्रा। और फिर जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार होगा। क्रॉच एरिया हमने सिर्फ 1.5 इंच 2 इंच लिया है। तो आप चाहें तो बहुत आसान तरीका है बनाने का, आप बना सकते हैं। ये है हमारा फ्रंट का पार्ट प्लाजो पैंट का। इसकी लंबाई है 39 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था स्टिचिंग के लिए। और जो हमारे फिटिंग के निशान होते हैं उस पर कट ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है हमारी कन्फ्यूज़न नहीं होती है। और ये बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे मोहरी में फ़ोल्ड करने के लिए, उस पर भी कट लगा दिया। और 2 इंच का मैंने नेफा लिया है। 2 इंच ही लेना चाहिए, 1.5 इंच वैसे लगता है, लेकिन 2 इंच लेना चाहिए। आधा इंच में कुछ नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा अंदर कवर हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि पॉकेट कितने पे लगानी चाहिए। तो इलास्टिक से जो हमारी इलास्टिक है उससे आधा इंच नीचे लगानी चाहिए। और 5 इंच हमें पॉकेट में हैंड डालने के लिए रखना चाहिए। और फिर उसके नीचे 6 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना चाहिए। यानी कि हमारा जो कपड़ा है वो टोटल 11 इंच की लेंथ में होना चाहिए पॉकेट का। इससे ज़्यादा का होता है तो झोल आने लगता है। और ये 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं, 2 पार्ट पॉकेट के लिए। इनकी लंबाई 12 इंच है, तो आधा इंच ये कवर हो जाएगा सिलाई में और बचेगा 11 इंच। इससे बड़ी पॉकेट नहीं बनानी चाहिए। तो आप इस तरह भी रख के कर सकते हैं, जहाँ से आपकी पॉकेट लगनी है और जहाँ से आपकी इलास्टिक है वहाँ तक आप इस तरह रख के भी कर सकते हैं। और जो निशान है वो रॉन्ग और राइट के निशान ज़रूर लगाने चाहिए, यानी कि उल्टे सीधे के निशान ज़रूर लगा लें, इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। और फ्रेंड एक चीज़ और करनी पड़ती है हमें प्लाजो पैंट में फ्रंट पार्ट में, कि जो बीच में हमें 2 चुन्नट डालनी होती हैं फ्रंट में, तो उसकी लंबाई करीब 5-6 इंच रखनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, झोल नहीं आता है। तो जितना हमारा नेफा है उससे 6 इंच 5 इंच नीचे जितनी लगाना चाहो 5 से 6 के बीच में लगा सकते हो। इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा और बहुत ही फिटिंग के साथ हमारी प्लाजो पैंट तैयार होगी, जिसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।